सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शख्सियत इस्लामी तारीख में एक नाकाबिले फरामोश मकाम रखती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक कुर्द कौम से था, जो शाम, इराक और तुर्की की जनूबी सरहदों में पाई जाती है। इनके वालिद नजमुद्दीन अयूब मशरकी अजरबैजान के एक गांव वदीन के रहने वाले थे। बाद में वो शाम आकर इमादुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गए। इनके भाई असदुद्दीन शेर को भी इनके साथ थे। दोनों ने अपनी सलाहियतों की बिना पर नुमायां तरक्की की। नजमुद्दीन अयूब के बेटे होने की हैसियत से सलाहुद्दीन अयूबी के लिए भी तरक्की के रास्ते खुल गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इनकी काबिलियत देखते हुए मिस्र की फतह के लिए इन्हें असदुद्दीन शेरको का दस्तेराज बनाकर रवाना किया। मिस्र पर कब्जा के कुछ अरसे बाद जब शेरको ने वफात पाई तो नूरुद्दीन जंगी के नायब की हैसियत से सलाहुद्दीन अयूबी ने वहां की हुकूमत संभाल ली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के खुद मुख्तार हाकम बन गए। बाद इन्होंने दमशक और शाम की चंद दीगर छोटी छोटी कमज़ोर मुस्लिम रियासतों को भी अपनी तहवील में लेकर एक अजीमुशान सल्तनत कायम की, जो सलीबी हुक्मरानों की मुत्तहदा ताकत का मुकाबला करने और इन्हें इस्लामी मकबूजात से निकालने की भरपूर सलाहियत रखती थी। इससे कबल सुल्तान की जिंदगी एक आम सिपाही की सी थी, मगर हुक्मरान बनते ही इनकी तबीयत में अजीब तब्दीली पैदा हुई। इन्होंने राहत व आराम से मुंह मोड़ लिया और मेहनत व मुशक्कत को खुद पर लाजम कर लिया। इनके दिल में यह ख्याल जम गया कि अल्लाह को इनसे कोई बड़ा काम लेना है, जिसके साथ ऐश व इशरत व आराम का कोई जोड़ नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी की शख्सियत में मौजूद खसाइस व कमालात का भी यही तकाजा था कि तारीख़ इस्लाम में हमेशा बाकी रहने वाले कुछ शानदार और आलीशान कारनामे सरअंजाम दे ले। सलाहुद्दीन अयूबी के लिए मुझे इतना कहना ही काफ़ी है कि इसने अपने मौला से इस हालत में मुलाकात की कि वर्षे में कोई महल छोड़ा और न कोई दुनियावी सरमाया, बल्कि इतनी भी रकम नहीं छोड़ी जिसमें ज़कात वाजिब होती, बल्कि वो सारी दौलत जो अपने पीछे छोड़ी वो सिर्फ 47 दरहम और 1 सोने का दीनार। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की आखिरत में जो नेमतें तैयार फरमा रखी हैं वो अता फरमाने के लिए सुल्तान को दुनियावी रकबों, बागों, और खेतों, मोहल्लात वगैरह से बेनियाज ही रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दुनियावी दौलत जमा करने और कोठियां, बिल्डिंगें बनाने में मशगूल हो जाते तो कभी भी अपने इलाके आज़ाद करवाने, तारीख के रुख को मोड़ने और हमेशा जिंदा रहने की इस्तिताअत ना पाते।